तो चलिए अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज एनडीए के सहयोगी दलों की अहम बैठक बुलाई है और इसमें 38 पार्टियां शामिल होंगी। ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी शामिल होंगे। एनडीए की इस बैठक में पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार एनडीए की बैठक को विपक्ष एकता के सामने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं सोमवार को बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि हमारे 38 सहयोगियोों ने एनडीए बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। पिछले 9 वर्षों में हमने पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व देखा, जिसकी कई लोगों ने सराहना की। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शक्ति प्रदर्शन होगा। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक मीटिंग में 38 दल शामिल होने वाले हैं। पीएम राजग के नेता चिराग पासवान भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ ही अजीत पवार भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल दीपिका, देखिए लोकसभा चुनाव जो है देखिए दहलीज पर खड़ा हुआ है और सियासी दल देखिए रणनीति बनाने में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आज के दिन की बात करें तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। और विपक्ष के नेता जहां देखिए एक तरफ बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं, तो वहीं देखिए एनडीए की बैठक भी आज बुलाई गई है। और जैसे कि देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बैठक में 38 दल जो है हिस्सा लेने वाले हैं। और एनडीए की बैठक में देखिए चिराग पासवान की जो नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी इस बैठक में शामिल होगी। ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के साथ साथ बीजेपी के देखिए कई नए जो सहयोगी दल है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें शिंदे और अजीत पवार भी देखिए इसमें शामिल है। देखिए इस बैठक की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में ये बैठक आज शाम से 5:30 बजे होगी दिल्ली में। दिल्ली के अशोका होटल में देखिए इसकी पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। और आज ये सभी देखिए दल जो मिलकर एकजुट लोकसभा के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए 38 दल बताए जा रहे हैं जो कि इस बैठक में शामिल होंगे। उसमें वो नए दल भी है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, बीजेपी का दामन थामा है, वो दल भी इसमें होंगे। देखिए लोकसभा चुनाव की सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ दल ऐसे भी हैं, करीब 12 दल बताए जा रहे हैं, जिनकी एक भी देखिए क्षेत्रों में राज्य जो माफ कीजिएगा लोकसभा जो सीटें हैं वो नहीं है। ऐसे में वो दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए बीजेपी ये कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें उन सभी दल को एक साथ लेकर चलना, ताकि एनडीए की जो सरकार है देखिए वो ताकि वापस आ सके। और ऐसे में देखिए यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, इन जैसे राज्यों की देखिए कई सीटों पर क्षेत्रीय दलों का देखिए एक अच्छा खासा विशेष क्षेत्र है। या फिर हम जाति की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इन दोनों ही राज्यों की देखिए बात करें तो लोकसभा सीटें जो है वो 120 है। और लोकसभा में देखिए तीसरी बार बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी ने जहां नए सहयोगियों को देखिए समायोजित करने का प्रयास किया है, वहीं महाराष्ट्र की और यूपी की बात करें तो देखिए ये दोनों महत्वपूर्ण राज्यों में विपक्षी गुट को कमजोर करने का काम करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और ऐसे में देखिए लगातार बीजेपी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है कि ऐसे जो राज्य जहाँ पर लोकसभा सीटें ज्यादा है वहां पर विपक्ष को कमजोर किया जाए और जो मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है उनको अपने साथ लेकर एनडीए में शामिल किया जाए। तो देखिए जब ये एनडीए की बैठक जब होने वाली थी उससे पहले ही देखिए सभी को आमंत्रित किया गया और खुद देखिए चिराग पासवान की नाराज बताए जा रहे थे बीजेपी से। तो ऐसे में देखिए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करी और उनकी नाराजगी जो है वो दूर हो गई। ऐसे में कई क्षेत्रीय और लोकल पार्टी है
जो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज जताई जा रही थी, लेकिन ऐसे में जेपी नड्डा ने कमान संभाली और उन सभी लोकल पार्टी के जो लीडर्स थे उनसे मुलाकात की, तो उनकी नाराजगी को दूर करके एनडीए में देखिए इस बैठक में बुलाने के लिए उनको राजी कर लिया। तो देखिए आज जब 38 दल एक मंच पर बैठेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे लोकसभा सीटों के सीट पर लोकसभा चुनाव को लेकर कौन से क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, कहाँ पर जाति का दबाव ज्यादा है, कहाँ पर लोकल मुद्दे क्या है, तो देखिए ये सारे समीकरण एक साथ मिलकर देखिए इन समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी कोशिश कर रही है कि देखिए विपक्षों की जहां एक तरफ 26 दल हैं और वहां देखिए 12 दल जो कि बीजेपी के पास ज्यादा है, तो ऐसे में दबदबा देखिए जाहिर तौर से बीजेपी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और बैठकों का दौर देखिए जारी हो चुका है जी का। ज्योति, एक तरफ यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए की आज बैठक होने वाली है, तो वही विपक्षी दल जो है वो भी एक साथ मिलकर एनडीए को किस तरीके से आने वाले चुनाव में वो पराजित कर सकते हैं, किस तरीके से भाजपा के सामने वो खड़े हो सकते हैं, वो तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों ही अगर बातचीत यहाँ पर की जाए, एक तरफ एनडीए की बैठक है, एक तरफ विपक्षी दलों की जो एकजुटता वाली जो बैठक है वो भी जारी है। दोनों को अगर देखा जाए तो क्या कुछ कहा जा सकता है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम एनडीए और यूपीए की बैठक की बात करें, देखिए जहां एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर मंथन कर रहे हैं किस तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला किया जाए, किस तरीके से सरकार को गिराया जाए, इसको लेकर मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे 26 दल हैं। अगर हम पहले की बात करें जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसमें 18 दल शामिल हुए थे, लेकिन इस बार 26 दल शामिल हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का जो ये दलों का एक ग्रुप है देखिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका कुनबा। लेकिन वही एनडीए की बात करें तो देखिए वो स्टार्टिंग से ही पावरफुल रहा है और अभी भी देखिए बात करें तो 38 दल ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़कर बात करें तो 37 दल ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि एनडीए का अभी भी देखिए जो मत की बात करें, जो पावर्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं अभी ज्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में देखिए लोकसभा चुनाव का जो बात करें हम तो एनडीए और यूपीए ये बहुत ही ज्यादा जो है देखिए एक तरीके से कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सभी का ध्यान जो है, खासतौर पर हम बीजेपी की बात करें तो उन राज्यों पर ध्यान है जहां से लोकसभा सीटें ज्यादा है, उन्हीं राज्यों पर वार किया जा रहा है और वहां की विपक्षी जो पार्टी है देखिए उसको कमजोर करने के लिए बीजेपी पुरजोर तरीके से देखिए मैदान में उतरी हुई है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों पर जुट गई है बीजेपी। दीपिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।